क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कल हमने ना एडजस्टमेंट नंबर 5 तक सभी एडजस्टमेंट कर लिए हैं। ठीक है जी, 5 एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट सीख लिए। 5 आसान है, ठीक है ना जी। ये 5 आसान है तभी एक दिन में खत्म हो जाती है। आगे ना धीरे धीरे लेवल ऐसा बढ़ता है कि एक एडजस्टमेंट 3 दिन में भी होती है। जैसे बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अगर याद हो तो 3 दिन लग जाते हैं एक एडजस्टमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है ना जी। तो एडजस्टमेंट का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे। अभी आज मैंने कहा था शायद क्वेश्चन तक हम पहुंचे, पर आज भी क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कल तक पहुंच जाएंगे क्वेश्चन तक। ठीक है ना, कल एक क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। आज एडजस्टमेंट नंबर 6 समझते हैं। ठीक है जी। लिखने वाली कहानी आपके पास नहीं है क्योंकि आपने पहले नोट डाउन कर रखा है। जिसने नहीं कर रखा वो पुराने बच्चों के नोट से ही करेगा बेटा। आओ जी, एडजस्टमेंट नंबर 6 की चर्चा शुरू करते हैं। सब सामने देखेंगे। लो जी बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस मुझे गिवन है। ठीक है जी। वैसे तो बहुत बड़ा ट्रायल बैलेंस होगा जब होगा, पर मैंने सिर्फ अभी एक्सट्रैक्ट ही प्रिपेयर किया है। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, और एडिशनल इन्फो में लिखा है डैप लगाना है 10% पर एनम ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और डैप लगाना है 5% पर एनम ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी। अब वो पहले समझने के एंगल से समझने वाला काम निपटाते हैं, वरना रटना पड़ेगा तो रटने की तो बहुत टेक्निक है बेटा, वो देख ही लेंगे। ठीक है जी। आओ पहले समझने वाला काम करते हैं। उत्तर, ट्रायल के आइटम एक एक जगह पर जाती है। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों एसेट्स हैं। ठीक है जी। आओ इनको एसेट्स में दिखाते हैं। सबसे पहले बेटा प्लांट एंड मशीनरी एसेट में रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी 8 लाख थी ये। एसेट में रिकॉर्ड कर दिया एक जगह पर बेटा इनर कॉलम में ही अमाउंट लिखी क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो वो एडजस्टमेंट ये कहती है कि 10% डैप लगा दो प्लांट एंड मशीनरी पर। बेटा अगर डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन भी आदमी को पता ना तो भी कर देगा ये। डैप क्या क्या मतलब होता है डेप्रीसिएशन का? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बेटा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरते चले जाना, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो छोटी मोटी टूट फूट होती है, या टाइम पास होने के साथ साथ वैल्यू गिरते चले जाना, या टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ वैल्यू गिरते चला जाना। कुल मिला के डैप का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरना। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरा दो, डैप लगाना है, वैल्यू गिरा दो। बेटा मैंने वैल्यू गिरा दी, 10% वैल्यू गिराने को मुझे कहा गया
डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया 8 लाख का 10% यानी कि 80,000। बची हुई अमाउंट बाहर कॉलम में दिखा दी 7,20,000। बेटा ये जो वैल्यू गिरी, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, अगेन समझने वाली बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरी, मेरा फायदा हुआ नुकसान? नुकसान, दुनिया के सारे नुकसान होते हैं। डेबिट कर दो डेबिट। बेटा ट्रेडिंग के डेबिट में कभी ये नाम नहीं पड़ा, पीएनएल के डेबिट में नाम आ जाएगा टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी। पूरा लिखना, डेप मत वर्ड यूज करना, डेप्रीसिएशन ही लिखना। ठीक है जी, ये तो हो गया समझने वाला एंगल। रटने वाला एंगल है तो भैया रटने में भी कोई इशू नहीं है मेरे को तो। ठीक है ना जी भैया, अगर एक ट्रीटमेंट डेबिट है दिखाई दे रहा है तो दूसरा क्रेडिट है। अब आप कहोगे क्रेडिट का एसेट में लिखा है बाबू, अगर कोई चीज एसेट में डेबिट साइड लिखी है और वो माइनस हो रही है डेबिट में, कुछ चीज डेबिट में माइनस हो रही है, वो ऑलरेडी क्रेडिट है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक ट्रीटमेंट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। दूसरी बात बाबू, अगर कोई चीज इस साइड माइनस हो जाएगी, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगी, तो इधर राइट हैंड साइड में नहीं जाएगी, साइड बदल देगी अपने आप। वैसे भी मैंने समझा रखा है। ठीक है ना जी, सेम बात बेटा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स को जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है एक जगह पर दिखा दो। बेटा ट्रायल के आइटम का ट्रीटमेंट एक जगह पर ही दिखा दिया, उसके बाद फिर कहता है डेप लगा दो 5%। अच्छा जी, लगाओ डेप्रीसिएशन 5%। 10 लाख का 5% यानी कि 50,000 रुपए डेप माइनस कर दिया। 9.5 लाख रुपए की एसेट, ये 50,000 कहां जाएंगे? अगेन नुकसान है, दिखा दो जी पीएनएल के डेबिट में टू डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। डन है क्या जी? सिंपल एडजस्टमेंट समझ में आई। इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं अभी एक एक करके। ठीक है जी, जब पूरा लेवल बढ़ जाएगा फिर देखते हैं क्या करना है। बेटा मैं एडजस्टमेंट 6 पर ही हूं, पर मैंने लेवल बढ़ा दिया 6 का पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, लो सामने देखो जी। एक काम करो, नोटबुक निकाल लो, मुझे इसका आंसर आप करना। ठीक है जी, नोटबुक निकाल लो, इसका आंसर आप करना। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये नोट डाउन करो 6 का 2। तो वो ये आप बताना कहां कहां रिकॉर्ड होता है, जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाकर जल्दी करना। बेटा पहली बात सुन लो, जिन्होंने दो दो ट्रीटमेंट कर दिए, ट्रायल के अंदर दी गई आइटम का ट्रीटमेंट एक होता है, और आदमी कैसे बोले कैसे तुम्हें कि ट्रायल के अंदर दी गई आइटम का ट्रीटमेंट एक होता है? कितनी बार बोल चुका हूं और कितनी बार और बोलूं, समझ ही नहीं आ रही। लगे हुए गधों की तरह मशीन में से माइनस करने में और वहां दिखाने में। चलो सुन लो एक मिनट मेरी बात, एक मिनट सामने देखना और समझना इस चीज को अच्छे से। सर ये इसके बाद कोई मौका नहीं, मैं इसके बाद कभी इतनी डिटेल बात नहीं करूंगा। ठीक है जी, मैं ऊपर ऊपर से बढ़ाकर छोड़ दूंगा, इसलिए आराम से सुन लो इस चीज को। बेटा आपने जिन्होंने ये किया ना, मैं पहले बात बता रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं, अभी कॉपी मत करना कुछ भी। मैंने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 10 लाख, जो बहुत सारे बच्चों ने किया, मैं वही कर रहा हूं। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन माइनस किया 1 लाख रुपए। ठीक है जी, यहां लिख दिया 9 लाख, और यहां लिख दिया डेप पीएनएल अकाउंट में डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। बहुत सारे बच्चों ने ये ट्रीटमेंट किया भाई, थोड़ा सा मतलब समझ लो। ठीक है ना जी, गलत है ये, सीधा यहाँ 1 लाख आना था और ये 10 लाख बाहर चला जाना था। ऐसा क्यों, मैं ये भी समझा देता हूँ, सिर्फ रटने वाली बात नहीं है। अभिजीत सुन लियो ये बात, 12th में बहुत काम आ जाएगी बाबू। अगर ये 1 लाख ट्रायल के अंदर दिया हुआ है ना, आपको मैं ऑलरेडी बता देता हूं कि ये लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्ट करने के बाद है। ये 1 लाख रुपए लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्ट हो गया। अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में दी होती है ना किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी होती है। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक अगर अंदर दिया होता है, अगर ट्रायल के अंदर दिया होता है, अभी आया था एक क्वेश्चन में, परसों की बात है, अनुज से शायद मैंने पूछा था, तो उसने कहा था एसेट्स में दिखाना भैया, ट्रेडिंग में मत दिखाना। क्यों नहीं कहा उसने ट्रेडिंग में दिखा देना? क्लोजिंग स्टॉक किससे रिलेट करता है? परचेज और सेल। ओपनिंग स्टॉक परचेज और सेल का रिजल्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए उसमें एडजस्ट नहीं करते हम, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है ट्रायल के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे एडजस्टेड है।
बेटा आपने ना सच मायने में इस पूरे साल में लैंड एंड बिल्डिंग 11 लाख की खरीदी होगी, 1 लाख का डैप लगा होगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग 10 की बची होगी। मैं आपको दिखा रहा हूं लैंड खरीदी, जर्नल एंट्री क्या करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश, ठीक है जी। मैं वही बता रहा हूँ कि 11 लाख की ही खरीदी होगी, कैसे 10 लाख बचा वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डैप लगा पूरे साल भर इस्तेमाल करने के बाद, दुनिया के सारे खर्चे लॉस डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग को कम कर लिया होगा, 1 लाख रुपए यही एंट्री करी होगी। अब सुनो, जब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया होगा लेजर, लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा टू कैश। लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा बाय डेप्रिसिएशन। बैलेंस निकाला होगा, बैलेंस आया होगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10 लाख, इसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया होगा 10 लाख, ठीक है जी। सेम वे डैप का अकाउंट बनाया होगा, डैप इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा 1 लाख, बैलेंस शीट निकाला होगा 1 लाख, ठीक है जी, और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया होगा 1 लाख, ठीक है जी। जब ट्रायल बनाया होगा तो बेटा जहां जहां बैलेंस लिखे हुए हैं वहां वहां लिख दिए, दोनों के बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में हुए, डेबिट में लिख दिए ट्रायल में। ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख ही है ना, बैलेंस भी 10 लाख आ रहा था ना, लेकिन खरीदे कितने की थी, 11 की। यानी कि अगर कोई चीज ट्रायल के अंदर दी होती है, पहले एडजस्ट हो चुकी होती है कि नहीं हो चुकी होती, तो फिर माइनस करने में लगे, अरे वो तो साल में ही माइनस हो गई। इससे ज्यादा क्या, इससे डिटेल कौन एक्सप्लेन कर देगा आपको, समझ में आ गई ना बात। तो बेटा ट्रायल के अंदर दी गई आइटम एक ही जगह जाएगी, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग को मैं 10 लाख लिख दूंगा। समझ में आ गया तेरे को बाबू, तूने भी यही किया हुआ था, तूने भी यही किया हुआ था। हरस ठीक है, उज्जवल ठीक किया था, गलत किया था, समझ आया डर, चलो जी। इलेश सही किया था, गलत किया था, युवराज ठीक है, तूने सही किया था, सुजल ने भी सही किया था, तूने भी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा लेवल और, थोड़ा सा, हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते चले जाओ। इसे भी सॉल्व आप ही करेंगे, पहली ट्राई आपकी। लो जी, आपकी ट्राई है जी, 2-3 मिनट लो, करो इसको। लो जी बेटा, उम्मीद करता हूं इसका ट्रीटमेंट ठीक किया होगा, लेकिन करते हैं बात। देखो बेटा, जब मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया ना, तो मैंने ये अनइंटेंशनली नहीं किया कि इसको क्रेडिट साइड लिख दिया, बिल्कुल इंटेंशन थी मेरी इसको क्रेडिट साइड लिखने की, ठीक है जी। आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, पहली बात तो दो, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई ही दोनों आइटम है, ट्रीटमेंट होगा एक जगह, पर आप पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते चीजों को। ये देखो, ये दोनों कहां थी, डेबिट साइड थी, ये भी डेबिट में है और ये भी डेबिट में है, ठीक है जी। लेकिन अब एक आइटम मैंने क्रेडिट साइड पर लिखी है। वैसे आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूं, दुनिया के सारे प्रोविजन, अभी भी बहुत सारे बच्चों का गलत होगा, दुनिया के सारे प्रोविजन लाइबिलिटी होते हैं, दुनिया के कोई ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है जिंदगी में जो लाइबिलिटी ना हो, ठीक है, पहली बात, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन दो हो सकती है, दो तरीके से किया होगा तो दोनों ठीक है, पर मैं जो चाहता हूं मैं वो भी बताऊंगा आपको कि मैं क्या चाहता हूं आप पेपर में क्या करो। बेटा बैलेंस शीट में आपने मशीनरी को एसेट साइड रिकॉर्ड किया होगा 5 लाख रुपए, और प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, जैसा कि मैंने बोला प्रोविजन फॉर डेप्ट आपने रिकॉर्ड किया होगा ऑन द लाइबिलिटी साइड 1 लाख, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। पर इससे अच्छी प्रेजेंटेशन क्या है मैं वो बता देता हूं। सर ये वही प्रोविजन फॉर डेप है जिसको आज आप पता नहीं इग्नोर कर रहे हो या याद नहीं आ रहा आपको, जो डेप्रीसिएशन में एक मेथड होता था प्रोविजन फॉर डेप, क्या करते थे उसमें बेटा, डेप को इकट्ठा करते रहते थे ना हर साल। मान लो मैं आपको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करूं, मान लो इस मशीन पे ना साल का 10% डेप लगता है, तो एक साल का कितना लगता है, 50,000,
ये कितना हो चुका है प्रोविजन? 1 लाख, यानी कि पहले साल डैप लग चुका होगा 50,000, दूसरे साल लग चुका होगा 50,000, ये इकट्ठा कितना हो गया? लाख रुपए हो गया। देखो जब मैं ऐसे प्रेजेंटेशन करूंगा ना, मान लो मेरी बैलेंस शीट का कोई यूजर है, ठीक है जी, लेट्स सपोज बैंक ही है मेरी बैलेंस शीट का यूजर, वो मेरी बैलेंस शीट पढ़ता है क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ है, ठीक है जी, मुझसे हर साल बैलेंस शीट मांगता है, ठीक है जी, या मैं कोई कंपनी हूं, मेरे यूजर बहुत सारे हैं, जितने भी शेयर होल्डर है सब मेरी बैलेंस शीट पढ़ते हैं। मैं जब ऐसे प्रेजेंट करूंगा ना बेटा, ये इतना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता। देखो यूजर हर केस में ऐसा नहीं होता जो जिसने अकाउंट्स पढ़े हुए हो, या जो अकाउंट्स बैकग्राउंड का ही हो, या जिसको अकाउंट्स पढ़ने ही आते हो। बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनी के शेयर्स में। अब बेटा डॉक्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड का भी नहीं है, और उसके घर पर एनुअल रिपोर्ट आई है, और वो बैलेंस शीट खोल के देख रहा है, अच्छा वो क्या सोचेगा, अच्छा मशीन 5 लाख की बड़ी है, उसे क्या पता प्रोविजन पर टैप का क्या मतलब है। दिमाग में इंप्रेशन ऐसा जाता है ना। तो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन हम ये काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, मशीनरी को दिखाएंगे 5 लाख एसेट साइड, बेटा प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन अगर मैं एसेट साइड लिखना चाहूं, डेबिट साइड लिखना चाहूं, लिख तो सकता हूं, लेकिन साइन चेंज कर दो माइनस में। तो मैंने लिखा होगा प्रोविजन फॉर डेप 1 लाख और 4 लाख की मशीनरी को शो किया होगा। ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है या ये? सब जानते हैं बेटा, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हो, तो बेटा ये ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है किसी भी यूजर को। तो बेटा आपको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए पेपर में, ऑल्दो नंबर इस पे भी मिलेंगे, नंबर नहीं काट सकता कोई, बिल्कुल ठीक है, पर ये ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? अब तक आगे बढ़ जाए, इसी में हल्का सा लेवल और फिर वाइंड अप कर देंगे। उत्तर एक काम करना, फटाफट से पहले इसको सॉल्व करके दिखाओ, उसका रजिस्टर चेक करा, ठीक है जी, ये करके ना रजिस्टर चेक करा, तो गलत करो या सही करो, ये सबके रजिस्टर में होना चाहिए बेटा, ठीक है जी, मैं चेक कर रहा हूं। इसके बाद तीनों आइटम ट्रायल के अंदर गिवन है, तीनों का एक एक ट्रीटमेंट होगा, थोड़ी सी रीडिंग भी सिखा दूंगा, मतलब अगर अकाउंट्स रीड नहीं कर सकते, अगर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मार्क्स जरूर ला सकते हो, लॉन्ग टर्म में चले जाओगे भैया, नुकसान खा जाओगे, आज नहीं खाओगे, अगर किसी जगह पे अच्छी जगह पे पहुंचने के सपने हैं पढ़ाई नहीं, तो बेटा नुकसान खाओगे, आज लिख कर ले लो, इसलिए रीडिंग सीख लो इस चीज की। बेटा आपने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया होगा यार, ट्रेडिंग और पीएनएल अगर आप रफ फॉर्मेट में भी बना रहे हो ना, थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा बनाओ। अब बच्चे पता क्या बना रहे हैं फॉर्मेट में, मुझे हंसी आती है यार कभी कभी, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट है, अब ये तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, तो क्या हो गया? कुछ की कॉपी में मैंने देखा, मैंने बोला नहीं, ठीक है जी, अगर आप कहोगे तो मैं बता भी देता हूँ किसकी किसकी कॉपी में, इतना तो अच्छे से देखता हूँ। इधर देखना जी बेटा, ट्रायल में एक जगह पर प्लांटर मशीनरी ले जाना हो, ट्रायल में दी गई है, कहां दिखाऊं, बैलेंस शीट एसेट, प्लांटर मशीनरी को रिकॉर्ड करा 8 लाख रुपए, डेप्रीसिएशन अगर ट्रायल के अंदर है तो ऑलरेडी एडजस्टेड है इसमें, यानी कि खरीदी 9 लाख की होगी, इसमें 1 लाख का डेप लगा होगा, तो ये 8 की बची, तो बेटा डेप पीएनएल में डेबिट साइड 1 लाख, और प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, चाहो तो लाइबिलिटी में शो कर दो, लेकिन फॉर बेटर प्रेजेंटेशन मैंने प्रोविजन को 4 लाख यहां से माइनस करा, 4 लाख शो कर दिया। अब रीडिंग की बात बेटा, यानी कि सच बात यह है कि मेरी मशीनरी जो 8 लाख की है, इस पे हर साल 12.5% डैप लगता होगा, जो 1 लाख बैठेगा, ठीक है जी, हर साल 1 लाख का डैप लगता होगा, लेकिन ये इकट्ठा हो के 4 लाख हो चुका है, यानी कि पहले साल डैप लगा 1, तो प्रोविजन में कितना हो गया टोटल 1, अगले साल फिर डैप लगा, प्रोविजन में इकट्ठा कितना हो गया 2, तीसरे साल डैप लगा 1, प्रोविजन में हो गया इकट्ठा 3, ये चौथे साल का डैप होगा, चौथे साल डैप लगा हो गया 1, प्रोविजन बढ़कर कितना हो गया होगा 4, एग्जैक्टली यही हुआ होगा। थोड़ी सी रीडिंग,
ये सबसे जरूरी चीज है जो मैंने अब बोली। तुम ऐसे करके नंबर ले भी आओगे, मुझे खुशी नहीं होगी कि 12th में तुम्हें पढ़ना तो आता नहीं कुछ भी अकाउंट्स। ठीक है ना जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।